आज इंसानों की बड़ी आबादी मांसाहार की बड़ी शौकीन है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि कुछ पेड़ पौधे भी मांसाहार का सेवन करते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? हो सकता है कि इस पर यकीन करना आपके लिए मुश्किल हो, क्योंकि आपने अब तक यही सुना होगा कि ज़्यादातर पेड़ पौधे पानी और सूर्य की किरणों से फलते फूलते हैं। लेकिन यह भी सच है कि कुछ पौधे मांसाहारी भी होते हैं और कीड़े मकोड़ों को वो अपना निवाला बनाते हैं। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में ही बताते हैं जो सही मायने में मांसाहारी होते हैं। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है घटपर्णी यानी पिचर्ड प्लांट का। इस पौधे का वानस्पतिक नाम नेफिन्थस खासियाना है। ये पौधा आमतौर पर असम के खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती घट या कलश के रूप में विकसित हो जाती है, जिसके मुंह पर पत्ती का ही एक ढक्कन होता है। इस कलश से एक प्रकार का मकरंद यानी मीठा तरल पदार्थ निकलता है, जिससे कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसे खाने के लालच में कीट घट के अंदर उतरते हैं। कलश की तली में पाचक द्रव होता है। कीट कलश में प्रवेश करते ही फिसलकर उस द्रव में डूबकर मर जाते हैं। उसके बाद इनका विघटन होता है और पोषक पदार्थ निकलकर द्रव में आ जाते हैं, जिसके बाद पत्ती इन्हें सोख लेती है। अब बारी आती है वीनस फ्लाई ट्रैप की। इस पौधे का वानस्पतिक नाम डायोना मेसोपुला है। ये पौधा अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके पत्ते दो भागों में बटे होते हैं और दोनों के मध्य एक उभार होता है। वो दरवाजे के कब्जे की तरह काम करते हैं। पत्ते के दोनों भागों की सतह पर संवेदनशील बाल जैसे रेशे होते हैं। इनमें से किसी को कोई छू ले तो पत्ते के दोनों भाग तुरंत बंद हो जाते हैं और कीट को अपने अंदर कैद कर लेते हैं। कीट को पूरा पचाने के बाद पत्ते के दोनों भाग दोबारा खुल जाते हैं और अन्य शिकार का इंतजार करने लगते हैं। ब्लैडरवर्ट यानी यूट्रोकुलेरिया, ये मांसाहारी पौधा भारत के अधिकांश जलाशयों में मिलता है। पूरा पौधा पानी के नीचे रहता है और इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा खंडित होती हैं। इनकी नोक पर थैली जैसी संरचना होती है। इनमें जलधारा के साथ आने वाले जीव आ जाते हैं। थैली का खुलना और बंद होना एक वॉल्व के जरिए संचालित होता है। शिकार के पच जाने के बाद ये वॉल्व दोबारा खुल जाता है और अगले शिकार को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सनड्रू, इस पौधे का वानस्पतिक नाम ड्रोसेरा है। ये हमारे देश के कई हिस्सों में पाया जाता है। इसके पत्तों पर कई सारे रेशे निकले रहते हैं जो एक चिपचिपा रस पैदा करते हैं और ये रस सूरज की रोशनी में ओस के कणों की तरह चमकता है। इन चमकती बूंदों की ओर कीट आकर्षित होते हैं और उसे छूते ही चिपक जाते हैं। इसके बाद कीटों के छटपटाने से लंबे रेशे सक्रिय हो जाते हैं और वो चारों तरफ से कीट को जकड़कर बंदी बना लेते हैं। इन रेशों से एक तरह का पाचक द्रव भी निकलता है जो कीटों के पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। पाचन पूर्ण होने पर वो एक बार फिर सीधे हो जाते हैं और अगले शिकार का इंतजार करने लगते हैं। आखिर में बारी आती है कोबरा लिली की। इस पौधे का वानस्पतिक नाम डार्लिंग गटोनिया कैलिफोर्निका है। ये उत्तर कैलिफोर्निया और एरिगॉन में पाया जाने वाला पौधा है। कोबरा लिली इस पौधे का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी ट्यूबुलर पत्तियां कोबरे के फन के आकार की ही होती हैं। पत्ती का ऊपरी भाग फूले हुए गुब्बारे के जैसा होता है। इस फूले हुए गुब्बारे के नीचे एक छोटा रास्ता होता है जहां पर कीट आकर बैठते हैं तो फंस जाते हैं। इस पौधे की एक और विशेषता ये है कि ये पादप पाचक एंजाइम्स नहीं पैदा करता, जबकि उसके स्थान पर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ कैद कीट के पोषक तत्वों को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। तो ये थे कुछ मांसाहारी पौधे जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो बड़े मज़े से ही मांसाहार खाने का आनंद लेते हैं। वाकई मांसाहारी पौधों का यह अद्भुत संसार अत्यंत रोचक और अनोखा है।